हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में, ओवरऑल टेक्नोलॉजी की दौड़ में हम पीछे क्यों हैं? अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं तो आप लोगों से जो जवाबात आएंगे कि हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे क्यों हैं, तो कोई कहेगा कि हमारे पास एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, उनके अंदर करिकुलम ठीक नहीं है, हमारे पास पढ़ाने वाले नहीं हैं, हमारे पास इंटरनेट नहीं है, ये सारे फैक्ट्स आप बोलेंगे। बट लेट मी टेल यू, ये सब इतना बड़ा मसला ही नहीं है। मसला क्या है? मसला है ये माइंडसेट। जब इंसान कहता है ना कि मैं कुछ नया सीखने आया हूँ, मैं कुछ ज़िंदगी को बेहतर करने आया हूँ, आज मैं कुछ सीखूँगा, वो एक्चुअली कुछ नहीं सीखेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सीखने आए हो। अगर आप कुछ सीखने आए हो तो आप एक्चुअली कुछ नहीं सीख सकते। ये आप पल्ले बांध लें, क्योंकि आप कोई भी वीडियो खोलें आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, आप कोई भी बुक खोलें कुछ ना कुछ सीखेंगे, आप 8 घंटे इररेलेवेंट बुक पढ़ें कुछ ना कुछ सीखेंगे, पर क्या वो इल्म आपको फ़ायदा देगा आपके मकसद में? नहीं ना। सो व्हेन एवर यू आर वॉचिंग एनी कॉन्टेंट, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके पास प्रिसाइज सवाल होना चाहिए कि मैं आज इस सवाल का जवाब लेने आई हूँ। हो सकता है आप मुझे कहते हैं कि सर मैं एआई का रोड मैप समझने आया हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैं समझने आया हूँ कि एआई में कितने पॉसिबल करियर्स हो सकते हैं। मैं समझने आया हूँ कि मैं कोडिंग करके एआई सीख सकता हूँ या कोडिंग के बगैर भी सीख सकता हूँ। प्रिसाइज सवाल जो आपका पेन पॉइंट हो, फिर सिखाने का भी मज़ा आता है और सीखने वाला। जब ये माइंडसेट फिक्स हो जाता है ना, तो एक्चुअली एआई ने एजुकेशन आसान कर दिया आप लोगों के लिए। एजुकेशन तो मसला ही नहीं है। अब हम यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड ही नहीं करते, हम क्लासेस पे डिपेंड ही नहीं करते, और वो लोग कामयाब हो ही नहीं सकते जो 100% यूनिवर्सिटीज़ और क्लासेस पे डिपेंड करते हैं। 100% डिपेंड करते हैं। 100% डिपेंड नहीं कर सकते आज के दौर में। आपको अपनी रिसर्च करनी है, आपको अपने करिकुलम से बाहर जाके पढ़ना है। सो व्हाट्स कॉमन बिटवीन यू, मी एंड एआई? आप हैं, मैं हूँ और एआई है, तो हमारे दरमियान कॉमन क्या है? वी ऑल लर्न। पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। हम सब सीखते हैं, हम सब गलतियाँ करते हैं, और हम सब खुद को बेहतर करते हैं। वो काम कंप्यूटर करे तो एआई, हम करें तो इंसान। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ एआई। हमारा टॉपिक है कि आप अपनी ज़िंदगी में एआई को इफेक्टिवली कैसे ला सकते हैं। लेसन नंबर 1, अगर आपने एआई को अपनी ज़िंदगी में लाना है तो एआई को अपने सर पे सवार मत करो। दिस इज़ द मेजर मिस्टेक्स दैट वी आर डूइंग, कि हम एआई के बज़वर्ड से इतने इंस्पायर हो गए हैं कि हम अपने स्किल सेट को आइडेंटिफाई किए बगैर, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किए बगैर एआई में कूद जाते हैं, और वो भी सीधा पाइथन प्रोग्रामिंग में। एआई इज़ नॉट अबाउट प्रोग्रामिंग, एंड प्रोग्रामिंग इज़ नॉट अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग की एक पूरी बेस बिल्ड होती है, पीछे से आता है, पूरी बेस बिल्ड होकर आती है। तो हम पैशन में, जज्बात में आके सही फैसले नहीं करते, क्योंकि हम एआई के बज़वर्ड से बहुत मुतासिर हैं। एआई को आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी ज़िंदगी में लाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूज़ एआई। लेकिन एआई का आपने जो इस्तेमाल किया ना एआई का, कि आपने कंटेंट जनरेट किया, ठीक है, कंटेंट जनरेट किया और उस कंटेंट से आपने लर्न किया, तो आप कंटेंट जनरेट मत करें। आपने एक्चुअली अपने आप को टेस्ट करना है बाय यूजिंग एआई। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ ज़िंदगी में खड़े होते हो। सो मैंने अभी थोड़ा सा ये प्रिपेयर किया था कि वाई शुड स्टूडेंट इन बलोचिस्तान केयर अबाउट एआई। आपको देखते समझ आ गई होगी कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ शायद नहीं है जो एक एडवांस सूबे के पास या मुल्क के पास है, लेकिन इंटरनेट और एआई का सही इस्तेमाल बॉर्डर्स ख़त्म कर देता है, बाउंड्रीज़ ख़त्म कर देता है। आप घर में बैठ के यू कैन डू वंडर्स, लेकिन सही इस्तेमाल, जैसा हमने अपने लर्निंग प्रोग्राम में सिखाया। और मैं इस मौके पे आपको एक एग्जैक्ट न्यूज़ तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ ऐसा करने आया हूँ कि आपको एआई सीखने के लिए कहीं इकट्ठे नहीं होना पड़ेगा। आपके घर तक एआई पहुँचेगी और हाई क्वालिटी एजुकेशन पहुँचेगी। नॉट जस्ट एजुकेशन पहुँचेगी,
बल्कि उसको सीखने के बाद आपको हाथ पकड़ के एक मकाम तक पहुंचाया भी जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि स्किल दे दिए जाएंगे और आपको लावारिस छोड़ दिया जाएगा, आप जो मर्ज़ी करो, फ्रीलांसिंग करो, जो मर्ज़ी करो। एक पूरा इकोसिस्टम हम बलूचिस्तान में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उस इकोसिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। सो यू गाइस कैन डू। हमने ये किया और उसका हमने रिजल्ट्स भी देखे। सो एक छोटी सी स्टोरी, ये मैं एक्चुअल पिक्चर नहीं लगा सकता था कि जब आप जहाँ पे हो ना, जब आप अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे होते हो कि हम एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे एडवांस सहूलियात नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, एकेडमीज़ नहीं हैं, इंस्ट्रक्टर्स नहीं हैं, सारे क्वालिटी के इंस्ट्रक्टर तो बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, तो आप ख़ुद को नहीं बदल सकते। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से सिर्फ अपना माइंड सेट चेंज किया। उन्होंने सोचा कि हम AI से, YouTube से, ऑनलाइन लर्निंग से सब कुछ सीख सकते हैं और हम कुछ बनाएंगे अपना और दुनिया को दिखाएंगे। और उन्होंने किया। बहुत से लोग मेरे अपनी कंपनी में लीड कर रहे हैं, सीख नहीं रहे, लीड कर रहे हैं। बहुत से लोग इंटरनेशनली लीड कर रहे हैं। मैं जिस मुल्क में जाता हूँ, हमें हमारे स्टूडेंट वहाँ पे मिलते हैं कि वो वहाँ से सीख के हैं। वो गरीब के बच्चे ही होते हैं, उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती। तो आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। हम एक्सक्यूज़ेस की बहुत बड़ी लिस्ट लेके फिर रहे हैं। सो मैं आपसे 4-5 सवाल करता हूँ, आप उनका जवाब दें कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फैसिलिटीज़, इनमें से क्या चीज़ आपको रोकती है कि आप अपने कमरे में बैठ के मोबाइल ओपन करके एक यूडेमी से, कोर्सेरा से, अफेरा से, बलूचिस्तान से लेक्चर मत देखो 4 घंटे 6 घंटे? क्या चीज़ रोकती है? ओके। फिर आप उसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके 2 से 3 काम जो हमारे 99% लोग नहीं करते, वो सीखते हैं और सीख के जॉब अप्लाई करेंगे और जॉब में लिखेंगे सर मुझे आता है, मुझे आता है, मैंने ये सीखा है। सर्टिफिकेट दिखाएंगे, डिग्री दिखाएंगे। इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इट इज़ यूजलेस। दैट पीस ऑफ पेपर इज़ यूजलेस, नॉट द डिग्री। प्लीज़, वो एजुकेशन जिसमें से आप गुजरे हो उसने आपको करैक्टर दिया है, प्रेशर हैंडलिंग दी है, मैनेजमेंट स्किल्स दिए हैं, स्ट्रेस हैंडलिंग दी है, कम्युनिकेशन स्किल्स दिए हैं, लोगों से मिलना सिखाया है, डिसिप्लिन सिखाया है। वो साइकिल मत छोड़ें। पीस ऑफ पेपर की बात करें, वरना लोगों ने स्कूल ही छोड़ देना। कॉलेज सर ने कहा था डिग्री इज़ यूजलेस। आपने जब सीखा तो आप अप्लाई कहाँ करते हो? छोटा सा वेब पेज डिज़ाइन करो। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो अपनी चंद वीडियोस को एडिट करो। आप कंटेंट राइटर हो तो अपना कंटेंट क्रिएट करो। कुछ ना कुछ बनाओ और बना के फिर फ्रीलांसिंग की दुनिया में पैर रखो या कंपनीज को रीच आउट करो और उनको ये मत कहो कि मैं कितना काबिल हूँ। उनको कहो कि दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, ये मैंने किया। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मैं आज से 11 दिन पहले यहाँ आया था, किसी को नहीं पता। मैंने सोशल मीडिया पे नहीं डाला था बिकॉज आई वॉज फोकस ऑन समथिंग। मैं आया, मैं कुछ चीज़ें समझा, प्रॉब्लम्स देखे, मैं वापस चला गया। मैंने कुछ बनाया और आज आके CM को दिखाया एंड आई हैव गॉट फुल गो हेड। मैंने ये नहीं कहा कि हु आई एम, मेरा नाम क्या है, मेरी डिग्री क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है। आई सेड दिस इज़ व्हाट आई हैव डन एंड इट टुक हार्डली 10 मिनट्स। हम शायद एक यूज़ केस मैं लेके आया था, उन्होंने मुझे 13 यूज़ केस दिए कि गो हेड एंड डू इट एट विल। अपने लोगों को, हमारे लोगों को बेनिफिट दो, फ़ायदा दो। दे रियली वांट टू गिव यू गाइज अ बेनिफिट, बट क्या हम अपने आप के साथ सीरियस हैं? तो मुझे और एक्साइटमेंट हुई देख के कि यार, मुझे लगता था कि गवर्नमेंट्स जो होते हैं ना, वो शायद सिखाने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, लोगों की भलाई में इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन यहाँ मैंने आके देखा कि था, मैं आपको इनसाइट्स दे रहा हूँ कि था। इतना जल्दी किसी को एम्पावर कर देना, इट्स नॉट दैट ईजी पार्ट। दे डोंट नो मी, बट उन्होंने काम देखा। सो गेट थिंग्स डन। अब आप इस बच्चे की तरह अगर आप माइंडसेट अपना बदल लें, यू रियली कैन डू वंडर्स। मूविंग फॉरवर्ड, आप कहते हैं AI इज़ नॉट जस्ट अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ ह्यूमैनिटी। ये वाला पार्ट मैं हमेशा सिखाता हूँ आपको कि इस्लाम कहता है सीखने पे जोर देता है, राइट? इस्लाम कहता है कि लोगों को भलाई करो। इस्लाम कहता है कि आप एक मजबूत मोमिन बने। इस्लाम कहता है कि आप अपनी
जो रिप्यूट है, जो रिस्पेक्ट है, उसको प्रायोरिटी पे रखें। तो आपको लगता है कि बिना टेक्नोलॉजी सीखे हम दुनिया की रेस में मजबूत मोमिन बन जाएंगे? देखिए, अच्छा मोमिन होना, अल्लाह का बंदा होना एक बात है, और हमारे हदीस में भी है कि अल्लाह को मजबूत मोमिन पसंद है। हमने अपने आप को एम्पावर करना है, इसलिए नहीं कि हमने मिलियंस कमाने हैं, इसलिए कि हमने दूसरों की ज़िंदगियों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना है। एआई इस्तेमाल करके एक डॉक्टर जो है ना, अगर एआई के बगैर एक डॉक्टर 10 मरीज़ों की जान बचाता है ना, तो एआई से वो 100 मरीज़ों की जान बचा सकता। तो एआई क्या हुआ? टूल्स, टेक्नोलॉजी नहीं, हम उसका सही इस्तेमाल बता रहे हैं। आप एक 10,000 सफ़ों की किताब पढ़ने लगें तो कितना टाइम लगेगा? तो एआई आपको वो 3 मिनट में जो सवाल आपने उससे पूछना है आप पूछ सकते हैं। किसी ने इरफान जीपीटी यूज़ किया? इरफान, हाँ किया हुआ ना, irfangpt.com। वट एवर आई हैव इन माई ब्रेन irfangpt.com पे। आप इस सेशन के बाद उससे सवाल करेंगे, ये सेशन यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो वहाँ बन रही है, जैसी वीडियो कंप्लीट होगी मेरी टीम इसका स्क्रिप्ट करके जीपीटी को दे देगी। जो मैंने आपको सिखाया आप उसको पता होगा। जब आप उससे सवाल करेंगे तो वो आपको जवाब भी देगा, और उस जवाब में से ये वीडियो का क्लिप भी निकाल के ला के देगा कि ये बात सर ने यहाँ कही थी। सो हाउ अबाउट दैट? यूजिंग द राइट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। इससे क्या हुआ? आपका फ़ायदा हुआ, थ्रू टेक्नोलॉजी हुआ। अल्लाह ना करे मुझे आज कुछ हो जाता है तो आई एम लीविंग समथिंग बिहाइंड। देर आर सो मैनी जीनियस जो जब दुनिया से जाते हैं ना, खला छोड़ जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ने वो नॉलेज प्रिजर्व कर लिया आप लोगों के लिए। और आप लोग इस तरह के कितने आइडियाज़ को लेके आ सकते हो। आप लोग पढ़ें, हम जो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं उसका मैं आपको एक ब्रीफ बताता हूँ, वन लाइनर। हम बलूचिस्तान के बच्चों को एआई सिखाने जा रहे हैं, एआई इस्तेमाल करके। एआई से आपको एआई सिखाई जाएगी। आपकी प्रोग्रेस, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हर चीज़ को है वो एआई असेस करेगा कि पाकिस्तान जो है हमारा फ्यूचर, हमारा माइंडसेट है, रिसोर्सेज नहीं। हमने ये बहुत बड़ी मिथ जहन से निकालनी है। कितने लोग हैं जो पाकिस्तान को एक गरीब मुल्क के तौर पे नहीं देखते? लॉजिक आपके पास भी नहीं होगी अगर मैं लॉजिक पे आ गया तो दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ फैक्ट। बट इट इज़ ओके, इट इज़ ओके। इट वॉज नॉट ओके चंद साल पहले तक, बट एआई ने आके बहुत बड़ा गैप ख़त्म कर दिया हमारा दुनिया से। नाउ इट इज़ ओके। अब जो है आप अपना करियर बिल्ड करें और एआई सीखें। आप रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं है, यू कैन बिल्ड अ नेशन। पता है हमारी जो स्ट्रेंथ है दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या स्ट्रेंथ है हमारी? 64% यूथ है, और सिस्टमेटिकली थ्रू फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स के थ्रू हमारे यूथ पे अटैक हो रहा है। आप अपने आप से पूछें ना, कितनी देर लेक्चर देखते हैं, कितनी देर नेटफ्लिक्स देखते हैं, जवाब मिल जाएगा। तो प्लान ये है कि यार बनाने दो इनको, जितना भी ये डिफेंसिव मटेरियल बना रहे हैं करने दो इनको मजबूत बॉर्डर, करने दो। असल स्ट्रेंथ तो ये बैठी है। इनको नकारा बना देते हैं, इनको इनकैपेबल बना देते हैं, इनको ऐसा बना देते हैं कि ये जॉबेबल ही ना रहें। मतलब ताकत है, सेहत है, सब कुछ है, लेकिन आप जॉब के काबिल ही नहीं है, आप कंपेटेबल ही नहीं है जॉब के साथ। और ये फ्रीलांसिंग की दुनिया में हो चुका है। आई एम द वर्ल्ड टॉप फ्रीलांसर। मुझे पता है कि ऑर्डर मिलना जो है वो कितना मुश्किल हो गया है, अब टफ हो गया। हम लोग वो फेस क्रॉस कर रहे हैं। हमें सॉफ्ट फ्लैग कर दिया गया फ्रीलांसिंग की दुनिया में। तो अब अगर आपने खुद को एम्पावर करना है तो उसके लिए आपको एक क्यूमुलेटिव एफर्ट डालनी पड़ेगी, माइंडसेट बदलना पड़ेगा, और अपने आप को फोकस करना पड़ेगा टुवर्ड्स ए। सवाल आ रहा होगा अब आपके जहन में, ठीक है जी सर आपने इस्टेब्लिश कर दिया है कि इस्लाम में भी है कि सीखना ज़रूरी है, अच्छे मोमिन बनने के लिए भी सीखना ज़रूरी है, मुल्क के लिए भी सीखना ज़रूरी है, अर्निंग के लिए भी सीखना ज़रूरी है, फ्रीलांसिंग के लिए भी सीखना ज़रूरी है। तो कहाँ से सीखें? शुरू कहाँ से करें? फिर अगला काम क्या करें? व्हाट इज़ द राइट पॉइंट? उसकी तरफ आते हैं। वैसे मैंने आगे बनाया हुआ उसको, लेकिन अब क्योंकि सवाल एमिनेंट हो गया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा उसका। पहला तो ये है कि आप what you really can do with it। 4 एग्जाम्पल मैंने दिया है, क्रिएट आर्ट, लॉन्च बिजनेस, राइट पोइट्री एंड फाइंड पैटर्न। लॉन्च बिजनेस में ना बिजनेस का एक लाइफ साइकिल होता है।
उसमें क्या होता है कि आप एक आइडिया आइडेंटिफाई करते हो, फिर उस आइडिया की फिजिबिलिटी चेक करते हो, फिर उस आइडिया का एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, फिर उसकी एक पिच डेक बनाते हो, फिर उसका एक बिजनेस मॉडल बनाते हो, फिर उसका एक मॉकअप POC बनाते हो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाते हो, फिर उसका कंटेंट लिखते हो, फिर उसकी ब्रांडिंग करते हो। ये कोई 6 से 8 महीनों का टाइम है अगर आपके पास कॉम्पिटेंट टीम है तो लेट मी शेयर अ सीक्रेट। जो आइडिया मैं बलूचिस्तान में लेके आ रहा हूँ, वो आइडिया से लेके POC तक 7 महीनों में नहीं, 7 दिन में मैंने किया, और अकेले ने किया, और बाय यूजिंग एआई। और वही आज यहाँ एक्सेप्ट हुआ है, वही इंटरनेशनली सऊदीया में एक्सेप्ट हुआ। मैंने आइडिया जनरेट किया, आइडिया रिफाइन किया, डॉक्यूमेंट जनरेट करवाया, पिच डेक जनरेट करवाई, बिजनेस मॉडल जनरेट करवाया, लूप होल्स असेस करवाए, POC प्लान क्रिएट करवाया, डिज़ाइनर के लिए इंस्ट्रक्शन क्रिएट करवाई, प्रोग्रामर के लिए इंस्ट्रक्शन क्रिएट करवाई, सब कुछ AI से किया और बिजनेस खड़ा हो गया। मैं 7 साल से एक टेक कंपनी रन कर रहा हूँ और 7 दिन में मेरी टेक कंपनी शिफ्ट हो गई नए प्रोडक्ट। सो थिंक अबाउट एन आइडिया, यूज़ द ChatGPT और आइडिया को लाइफ साइकिल से गुजारें। एक आइडिया नॉट जस्ट आपकी ज़िंदगी, पूरे बलूचिस्तान की नहीं, पूरे पाकिस्तान की ज़िंदगी बदल सकता है। मैं बार बार कहता हूँ, फेसबुक क्या है, एक आइडिया है ना। टिकटॉक क्या है? इट्स नाउ टिकटॉक इज़ अ मेजर वॉर बिटवीन चाइना एंड USA। USA ने क्यों बंद किया टिकटॉक? वैसे एडवर्टाइजमेंट से मसला नहीं, डेटा, इट्स अ डेटा वॉर। तो एक आइडिया था, उस आइडिया से जितनी इनकम होती है एक मुल्क चल सकता है। तो हो सकता है कि अगला आइडिया आपका, क्या उस आइडिया जनरेशन के लिए आप AI का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके पास डेटा है, आप डेटा में पैटर्न्स यूज़ करें, यू रियली कैन डू दैट। सो ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि हम इस्लाम में AI से, एथिक्स से, रिफ्लेक्शन से हम आराम से वो जा सकते हैं। सिलिकॉन वैली में दैट्स अ वेरी गुड स्टैट कि इस वक्त 50% लोग जो सिलिकॉन वैली, जो टेक का घर है US में, उसमें 50% लोग जो हैं वो रिमोट काम करते हैं, और उनमें से एक टीम का हिस्सा मैं भी हूँ। और मैं कभी US नहीं गया, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप बलूचिस्तान में बैठे हैं ना, ताकि वो बैरियर आपके माइंड से हट जाए। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपको जिप कोड की ज़रूरत नहीं है। 24/7 आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप रात में काम करना पसंद कर सकते हैं, आप UK, कनाडा, इन रीजन को टारगेट करें। आप सुबह काम करना पसंद करते हैं, आप GCC रीजन को टारगेट करें। यू कैन डेवलप अ करियर एनी टाइम फ्रॉम क्वेटा टू द क्लाउड। दिस इज़ माई विजन, दैट्स वाई आई एम हेयर। कि यहाँ पे NLP के प्रोजेक्ट्स हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं। कि क्वेटा का जो डेटा होना चाहिए वो क्लाउड पे होना चाहिए, स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग, इस वक्त मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे नहीं पता थी क्वेटा आने से पहले। मैंने यहाँ के देखा कि दिस इज़ ए अनटैप्ड रीजन, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब कुछ भी बनाओ उसकी ज़रूरत है। लाहौर में कुछ बनाओ ना, 10 पहले लाइन में लगे होते हैं। UK में जाके कुछ बनाओ तो 100 पहले लाइन में लगे होते हैं। US के अंदर कोई प्रोडक्ट लेके जाओ तो 1000 पहले लाइन में लगे होते हैं। यहाँ पे आप प्रोडक्ट लेके आए, ज़रूरत है। आइडिया जनरेट करें, ज़रूरत है। आप आइडिया जनरेट करें, रिफाइन करें, सही पिच डेक बनाएं, सही POC बनाएं और जाके प्रेजेंट करें। यू विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स। इतनी ज़रूरत है यहाँ पे। तो बाहर से कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारा परसेप्शन बाहर वालों का थोड़ा मुश्किल है। मैं भी जब आया हूँ ना, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दैट, तो मैंने पिछले दफ़ा तो नहीं सोशल मीडिया पे बताया, तो इस दफ़ा बताया तो मुझे मैसेज आने लगे, बी सेफ, बी केयरफुल, डोंट गो एनीवेयर। दिस इज़ अलार्मिंग, दिस इज़ अलार्मिंग। और ये पता क्यों है? क्योंकि शायद हम में से हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहा। जब कोई आपके घर के बारे में ऐसी बात कर रहा है तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उसकी पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज बना रहे हैं, तालीम से उसको काउंटर कर रहे हैं। अगर यहाँ से CSS करके जब आप ऑफिसर बन के निकलेंगे, दिस इज़ द बेस्ट वे टू काउंटर दोज क्रिटिसिज्म। अदरवाइज यहाँ पे इन्वेस्टर्स को लाना और इन चीज़ों को लाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हमने जाना है, आपको मैंने सिर्फ AI के चंद स्टेप्स बताने हैं।
सो सबसे पहले आपने AI सीखने के लिए ना माइंडसेट क्लियर करना है कि AI इज़ नॉट ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग, कोड में नहीं कूदना। मैं एक बात लाइन बोलता हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने AI में नहीं जाना, किसी ने भी नहीं जाना, AI को अपनी ज़िंदगी में लेके आना। दीज आर टू डिफरेंट माइंडसेट्स। हम क्या करते हैं, डॉक्टर है, मुझे मैसेज आता है, यार मैं डॉक्टर हूँ, मुझे बताओ कि मैंने AI में करियर स्विच करना है। करियर स्विच क्यों करना है? मैं फ़लाँ जगह काम कर रहा हूँ, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, मैं AI में जाना चाहता हूँ। हर बंदा AI के लिए कुर्बानी देने को रेडी है, बट AI विल नॉट एक्सेप्ट यू। AI तो एक टूल है जो आपके अंडर आता है, जो आप अपनी सेंस से, जो अल्लाह ने आपको दी है क्रिएटिविटी, जो अल्लाह ने आपको दिया है एहसासात और फीलिंग्स, उसके थ्रू उसका सही इस्तेमाल करके आपने उसको अपने ताबे कर लेना है। सो उसके लिए आपको चाहिए एक्सपोजर। लेसन नंबर 1, अपने सोशल मीडियाज़ को रिकॉन्फ़िगर करें। जितने दोस्त हैं जो वेली बातें करते हैं उनको अनफॉलो करें, ब्लॉक करें। जितने लोग इंटरटेनमेंट के नाम पे आके आपको रील्स देते हैं, अनफॉलो करें, ब्लॉक करें। सारे न्यूज़ चैनल्स को अनफॉलो करें, ब्लॉक करें, ठीक है। और इन्वेंटर्स को ज्वाइन करें, सैम अल्टमैन को ज्वाइन करें, इलॉन मस्क को ज्वाइन करें, जैक मा को ज्वाइन करें, जो लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक प्लेजेंट चेंज आना शुरू हो जाएगा, प्लेजेंट चेंज आना शुरू हो जाएगा। आप 3 घंटे बैठ के मूवी देखना अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे जो हालात हैं, हम इंटरटेनमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैं आपको सही बताऊं, हमें लोग कहते हैं कि सर हेल्थ के लिए ना, मेंटल हेल्थ के लिए इंटरटेनमेंट ज़रूरी है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, यार आपके घर में आग लगी हुई हो तो आप क्या कॉमेडी मूवी देख रहे होगे बैठे हुए? या पहले आप एक्स्ट्रा काम करके वो आग बुझाओगे और अपना घर ठीक करोगे, अपने आप को ठीक करोगे, फिर कुछ बनोगे और इंटरटेनमेंट करोगे। इंटरटेनमेंट फ़र्ज तो नहीं है ना। जब आप वो चीज़ें रिकॉन्फ़िगर कर लें तो आपके पास AI की नॉलेज आएगी। फिर आपने क्या करना है कि AI का जो भी टूल मार्केट में लॉन्च होगा और आपका सोशल मीडिया सही तरीके से कॉन्फ़िगर है, तो आपके पास पता होगा आज ये लॉन्च हुआ, आज ये लॉन्च हुआ, आज ये लॉन्च हुआ। कोई LLM लॉन्च होता है, पढ़ना शुरू कर दें। कोई टूल लॉन्च होता है, उसको खेलना शुरू कर दें, उसके साथ प्ले अराउंड करें। कोई लर्निंग का टूल होता है, प्ले अराउंड करें, सारा कुछ करें, तो आपका एक प्रैक्टिस बनेगी। उसके बाद फ्री रिसोर्सेज हैं, खान अकेडमी है, यूडेमी है, कॉर्सेरा है, लिंक्डइन है। हम यहाँ लेके आ रहे हैं, बलोचिस्तान में लेके आ रहे हैं, बीफ एजुकेशन लेके आ रहा है, उसके अंदर स्कॉलरशिप्स भी जाएंगे आपको। वो है, अब वो सीखें। डिसिप्लिन 10 मिनट डेली विद फुल फोकस। ज़्यादा बट यकीन करें, इधर 90% लोग शायद ऐसे हो जो 10 मिनट डेली नहीं दे सकते। जब भी ये पता हम कैसे देते हैं AI को टाइम, या तो कोई ज़बरदस्त सी पोस्ट देखें सोशल मीडिया पे कि ये ऐसे फलां बंदे ने बहुत पैसे कमाए, फटाफट एक जो मोटिवेशन अंदर से आएगी और हम कुछ ना कुछ पढ़ने बैठ जाएंगे। या फिर हमें कोई मोटिवेशनल स्पीकर मिले। इस तरह से हम ना इम्पल्सिव हैं, हम इम्पल्सिव लर्निंग करते हैं। आपकी 8 घंटे की इम्पल्सिव लर्निंग जो है ना, वो 10 मिनट की फोकस्ड और कंसिस्टेंट लर्निंग से बेहतर नहीं हो सकती। यू जस्ट डू दैट एंड इवेंचुअली 6 महीने में आपको क्या मिलेगा आप गेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ नहीं लिखा कि अगर आप 10 मिनट रोज़ देते हैं और सोशल मीडिया रिकॉन्फ़िगर करते हैं तो 6 महीने बाद आपको क्या मिलेगा? माइंडसेट चेंज हो जाएगा और आपको आइडियाज़ आना शुरू। ब्यूटीफुली आंसर्ड। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा जवाब आएगा। वेरी वेरी नाइसली। आपके जहन में आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे, आप AI का इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको पता क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा व्हाट, क्या बनाना है। फिर आप ढूंढने निकलोगे हाउ, कैसे बनाना है। अभी आपके पास हाउ नहीं है क्योंकि आपके पास व्हाट ही नहीं है। मैंने आगे पहला सवाल किया ना, मैं बच्चों को देखूं तो सही कि इनके पास इनका अपना व्हाट है। यू डोंट नो व्हाट टू डू। द डे यू नो व्हाट टू डू, आप AI से पूछेंगे हाउ टू डू। एक्चुअली सारी AI हाउ पे खड़ी हुई है, वो आपको बताएगी कि कैसे करना है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर CSS एग्जाम, you know, how to do this, how to do that, do anything. AI will give you the roadmap. AI will give you the material. AI will assess your progress. AI will give you references. AI will give you everything. लेकिन just imagine आपके पास what ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है तो क्या करना है। और वो है ये 2 ड्रिल्स। जब आपके पास हाउ आएगा तो आप एक नेक्स्ट जर्नी पे निकल जाएंगे कि अच्छा यार, इसका एक पार्ट ना मैं खुद कर लेता हूँ
हो सकता है कि आप अच्छे प्रोग्रामर हैं तो आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे, या आप अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चले जाएंगे, आप क्यूए कर सकते हैं, अच्छा आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि एआई से आइडियाज़ प्रोड्यूस करना सबसे लुक्रेटिव जो स्किल है वो ये है, नॉट कोडिंग. देयर आर सो मेनी कोडर्स इन माई कंपनी. यू नो वाई आई एम हेयर, वाई आई एम इन इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पे क्यों खड़ा हूँ? मुझे आप प्रॉब्लम बताएं, मैं आपको 15 मिनट से पहले एआई से उसका सोल्यूशन दूंगा. आई हैव लर्न हाउ टू थिंक इन एआई. ये वो स्किल है जो आपने डेवलप करना है, ये आप सबके लिए. उसके बाद आप अपना अपना रास्ता बना सकते हैं. क्या आप अपने आप को यहाँ अप्लाई करें, आप पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करें, आप फ्रीलांसिंग में अप्लाई करें, आप डिज़ाइनिंग में अप्लाई करें, आप कंटेंट क्रिएशन में अप्लाई करें, आप जहाँ मर्जी अप्लाई करें, यू कैन मेक मनी. देन एआई विल गिव यू एवरीथिंग. सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द व्हाट ऑफ इट, वो कहते हैं आपके पास रोड मैप पे कोई सवाल है? आपको मैंने बिल्कुल बेसिक दिया. यू नो, फेल लर्न रिपीट, फेल लर्न रिपीट. आप कुछ सीखेंगे, कुछ बनाएंगे, आप नहीं सीख पाएंगे, कोई बात नहीं. देखो क्यों नहीं कर पाए, उसको बेहतर करो और फिर दोबारा अटेम्प्ट करो. नहीं कर पाए, इट्स ओके, गो बैक. देखो कि क्यों नहीं हुआ, क्या मसले थे, उनको हल करो, फिर आगे चलो. आप अपने आप से ही पूछिएगा और मुझे जवाब मत दीजिएगा, कितनी दफ़ा आप इस साइकिल से गुजरे हैं. हम पता क्या करते हैं? फेल, मूव टू द नेक्स्ट, फेल, मूव टू नेक्स्ट, फेल, मूव टू नेक्स्ट. इसकी तो एंडलेस जर्नी नहीं है कोई. 14 साल बाद बंदे मेरे पास सीवी लेके आते हैं, नौकरी नहीं मिल रही. मैं कहा आपका 14 साल का एक्सपीरियंस है, और जो 14 साल बाद आप काम कर सकते हैं वो फ्रेश ग्रेजुएट भी कर सकता है, तो मैं आपको 14 साल की सैलरी क्यों दूँ? इसे कहते हैं वाइट एलिफेंट. कि आप ना जब फेल के बाद मज़ीद फेल और लर्न और दोबारा रिपीट नहीं कर रहे होते, तो आप 2-3 साल बाद वाइट एलिफेंट बन जाते हैं. वाइट एलिफेंट का मतलब ये होता है कि वो खिलाने में भी महंगा पड़ता है, काम किसी का नहीं आता. दिस इज़ अ टर्म इन बिजनेस. बिजनेस में लोग जाते हैं कंपनी में काम करें, साल बाद इंक्रीमेंट लगा 20%, एक्सपीरियंस 2 साल हो गए, सैलरी 1,20,000 होगी. फिर 1 साल बाद इंक्रीमेंट मैंडेटरी लगा, सैलरी उनकी चलेगी 1,60,000 पे, एक्सपीरियंस कितना हो गया? 3 साल का. फिर इंक्रीमेंट लगा, सैलरी 2 लाख क्रॉस कर गई, एक्सपीरियंस 4 साल का हो गया. अब लर्निंग उतनी हुई नहीं. वो जो 2 लाख में काम कर रहे हैं वो 50,000 में मेरा फ्रेश ग्रेजुएट कर सकता है, तो मैं तो 2 लाख में 4 बंदे प्रेफर करूँगा. अब वो बन गए वाइट एलिफेंट. अब प्रॉब्लम ये है कि उनके घर के अखराजात 2 लाख पे लॉक हो गए. They cannot leave and go back to the learning part. They cannot repeat. फंस गए वो सारी ज़िंदगी के लिए. क्यों? क्योंकि खर्चात 2 लाख पे हैं. अब वो 5-25-30,000 पे नहीं जा सकते. और 2 लाख वाला काम नहीं करेंगे तो जो एम्प्लॉयर होता है वो स्ट्रेस डालता है, वो इज़्ज़त से बात नहीं करता, वो एक्स्ट्रा काम कराएगा. तो गई ना दुनिया, जहाँ दुनिया भी तबाह हो गई ना. अब जब स्ट्रेस है, एक्स्ट्रा काम है, डेडलाइंस मीट नहीं हो रही, नमाज भी सही से नहीं पढ़ी जाती, फैमिली के साथ भी इरिटेट होकर बात करेंगे, दोस्तों को भी टाइम नहीं दे पाएंगे, अच्छी डाइट भी नहीं ले पाएंगे. क्या आखिरत तबाह नहीं हो रही? लेकिन आज अगर आपने इस साइकिल को कर लिया, आप अच्छे और मजबूत मोमिन की तरह रिप्यूटेबल तरीके से अपना काम करेंगे. मैं आते हो अपनी कंपनी को एक लेक्चर दे के आया हूँ बलोचिस्तान से आते हो पहले, जो लास्ट में रहा 1 घंटा था. मैंने कहा एक वक्त था जब एक इंसान को जॉब मिलती थी ना, वो खुश हो जाता था कि सरकारी नौकरी मिल गई है, अब मैं ना अगले 4 साल सिक्योर हूँ. मैं तो सरकारी नौकरी पे बिलीव नहीं करता, यहाँ मैंने सुना बहुत से लोग करते हैं. पक्की नौकरी है आपका स्किल. अगर आपके पास स्किल है तो आपकी नौकरी पक्की है. अदरवाइज़ इसकी सिफारिश, उसकी सिफारिश, इसकी खुशामद, उसकी खुशामद, इसको पैसे, उसको पैसे, और रात को कोई नहीं पता कि आपके साथ क्या होना है. फ़ोन आ जाता है, मैसेज आ जाता है, यू नो, इन जॉब इनसिक्योरिटी. आज के दौर में आपको हर रोज़ लड़ना है. मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अभी लाहौर जाऊँगा, लाहौर से मैंने कतर जाना है, कतर से मेरी लंदन में क्लास है, मैंने पढ़ने जाना है, लंदन से पढ़ के सीधा मैंने वापस यहाँ बलोचिस्तान में आना है. वाई? आई एम लर्निंग, आई एम रीडिंग. क्यों? मुझे ये पता है कि अगर मैंने इस स्टेज पे भी ना सीखा
तो कोई ऐसा शख्स जो AI ज़्यादा पढ़ के आया है वो मुझे रिप्लेस कर देगा। वो CM साहब के पास आएगा, उन्होंने कहा ये मलिक साहब ने जो बनाया कुछ भी नहीं है सर, मैं आपको दिखाता हूँ ये ऐसे बनता है। CM साहब ने मुझे मैसेज भेजना है, सर तुसी रहने दो, मैं ये को कम कराना है। आई एम फिनिश्ड। तो मुझे किसने फिनिश किया? AI ने? नो, उस बंदे ने जिसने AI का मेरे से बेहतर इस्तेमाल कर लिया, उसने मुझे फिनिश किया। तो आप, AI आपकी दुश्मन नहीं है, आप अपने दुश्मन हो जो AI को अडॉप्ट नहीं कर रहे, अपनी लर्निंग को एक्सपेडाइट नहीं कर रहे, मतलब तेज नहीं कर रहे अपनी लर्निंग का, सही इस्तेमाल नहीं कर रहे उसका, तभी हम पीछे रह रहे। मुझसे एक बड़ा रिप्यूटेबल बंदा बैठा था मेरे साथ, मैं काफ़ी देर हम बैठे थे, एक मीटिंग के बाद एक हॉल में बैठे हुए थे, तो बड़ा पढ़ा लिखा था। वो कहता आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं AI में कुछ करता हूँ, मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता। अच्छा ठीक है, यहाँ कैसे आए हैं? मैंने कहा जी ऐसे आए। अच्छा, जब ये सारी बातें हुई, मतलब यहाँ मैं बलोचिस्तान की बात नहीं कर, मैं किसी और एरिया की बात कर रहा हूँ। मुझे कहता ये सारा एक बात बताएं, ये AI क्या होती है? मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि इसके क्या स्पेलिंग होते हैं? मैंने फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेलिंग बताया। वो 20वें ग्रेड का ऑफिसर था। दैट्स द सिचुएशन। तो ये वाक़या मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है। मैं गांव में गया, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग मेरे पास इकट्ठे हुए। मैंने कहा पुत्र गल सुन, क्या हो, ये जो मसनूई ज़हानत है ये हलाल है या हराम है? हम हलाल हराम के चक्रों में पड़े। अवेयरनेस इज़ द की। आपको अपना वट पता चल जाए। आज मैं आपको हल्फन वादे के साथ और लॉजिक के साथ कह के जा रहा हूँ, आपको हाउ के लिए किसी इरफान मलिक की या ह्यूमन की ज़रूरत ही नहीं है। आज के दौर में किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं है। मेंटोर भी मुझे कहेंगे कि यार तू सही हमारे पीछे पड़ा हुआ है। यू डोंट नीड दैट। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा आपने क्या करना, और फिर आप जाके सही तरीके से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना शुरू करते हैं AI से, एंड AI विल डू एक्चुअली वंडर्स। द गोल हेयर इज AI यूनिवर्सिटी, ग्लोबल स्टार्टअप, पॉलिसी आर्किटेक्ट्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। दैट्स माई ड्रीम टू डू दैट। और ये पार्ट है कि अल्लाह जब भी आपको देता है, याद रखिएगा, आपकी कॉम्पिटेंसी भी नहीं देता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपकी नीयत, अल्लाह जब भी आपको जिस मकाम पे भी रखेगा उधर आने का एक पर्पस होगा। अगर आपने वहाँ पे आने का पर्पस समझ लिया तो आप वहाँ टिक गए, वरना आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। आप किसी मकाम पे पहुँचेंगे, आप कहेंगे मैं बहुत ज़हीन था, काबिल यूनिवर्सिटी थी, टीचर बहुत अच्छा था, मेहनत मैंने बड़ी की थी और मैं फ़ैसले ऐसे ऐसे करता था, तभी आज मैं यहाँ हूँ। गया वो बंदा। दूसरा थॉट प्रोसेस है कि अल्लाह ने मुझसे काम लेना था, उसने मेरा सीना इल्म के लिए खोला, उसने मुझे बोलना सिखाया और उसने मुझे यहाँ ला के खड़ा किया। तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्रेडिट नहीं लेना बल्कि मुझे आगे बांटना है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स व्हाट यू ऑल हैव टू डू मूविंग फॉरवर्ड। अब आप 5-10 मिनट में अपने अपने सेशन से रिलेटेड जो सवाल करना चाहें तो प्लीज़ शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चंस। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी वेरी गुड फील्ड, और अच्छा सवाल है। आप उसकी एनाटमी को समझें। मैं आपको एक एग्जांपल दे जाता हूँ प्रॉम्प्ट, अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने की। आप जब भी प्रॉम्प्ट लिखने बैठे आपने वो जहन में लाना है। किसी ने सुनी हुई है वो एग्जांपल? आप ऐसा समझें कि आपको सवाल आया बहुत ज़ोर से और आप एक ऐसे बुज़ुर्ग से सवाल पूछने जा रहे हैं जिसको थोड़ा दिखाई कम देता है, थोड़ा सुनाई कम देता है, उसका ऑरा बहुत ज़्यादा है, आप उससे डर डर के बात करते हैं, बहुत बड़ा बुजुर्ग है, उसके पास बहुत इल्म है, आप उससे कैसे सवाल करेंगे? आप उसके पास जाएंगे, आप क्लियर बोलेंगे, बाबा जी मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, रुक रुक के बोलेंगे, ताकि मैं आपसे ये सवाल कर सकूँ क्योंकि आप इसके बारे में बहुत बेहतर जानते हैं। मेरा सवाल ये है, जब आप उससे सवाल करेंगे और अगर आप मुझे ऐसा कुछ बता दें तो मेरे लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। जी। आपने कॉन्टेक्स्ट सेट किया, आपने इंफॉर्मेशन को तोड़ तोड़ के लिखा,
आपने सवाल पूछा, कॉन्टेक्स्ट बताया और नीचे बताया कि जवाब किस तरह से चाहिए आपको। तो बाबा जी, क्योंकि आप बड़े एहतियात से बात कर रहे थे, तो बाबा जी ने अच्छा समझा और फिर आपको सवाल दिया, जवाब दिया। जब आपने वो जवाब उनका सुना तो आपने बाबा को बीच में नहीं रोका, आपने उसका जवाब पढ़ा। फिर आपने उसको कहा कि आपसे मैंने इस तरह का जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे इसके बारे में ये बताया है। तो आपने गूगल करना है, पहला वर्ड, व्हाट इज़ द एनाटमी ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। 10 मिनट बाद आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन चुके होंगे। अब मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा था व्हाट और हाउ। अगर ये आपको पता होता कि आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, तो आप क्या करते यहाँ से आने से पहले? आप गूगल को डालते, वही मेरे नेट में दे देता आपको, और आप सीख चुके होते। और आपका सवाल इससे भी आगे इसकी डेप्थ में चला जाता। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो वाई। खुला हुआ? अच्छा, अब इससे पूछें व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ज़रा पूछें क्या कहता है ये। हाँ, व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? कर दो स्पेलिंग मिस्टेक, खैर बस ठीक है, क्वेश्चन ना भी देंगे उन्हें, उसको समझ आ जाती है। तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा, मुझे याद है। बस एक बात यह है, मैंने जिस साल में जहाँ भी पढ़ाया होगा, ये वहाँ से उठा के लाएगा। ये लेक्चर नीचे जाएं, आप इसको जूम आउट करें ना, आपने वो सवाल का जवाब और रेलेवेंट वीडियो। और ये वीडियो शायद मैंने बनाई थी कोई 1.5 साल 2 साल पहले। ये मैंने देखी हाँ, है। एडवांस लेक्चर में है ना ये वीडियो। अब मैं तो नहीं ढूंढने गया ना, सर दोनों में है, बेसिक एडवांस। उस जीपीटी ने आपको जवाब दे दिया, जीपीटी ने आपको जवाब दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहाँ सीखें व्हाट आई नो, ये नो जी। एक सवाल, अब एक सवाल अगला जी। सर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली मेरे पीजी कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं इससे तो ये कि सर ये आप क्या प्रोग्रामिंग तो मैं पता नहीं इतना वो नहीं है। इससे मुझे बताइए कि मैं प्रोग्रामिंग के अलावा मैं ये क्या कर सकता हूँ? प्रोग्रामिंग के अलावा मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले तो एआई के अंदर अपने प्रोडक्ट को इन्विजन कर सकते हैं। आपने अगर बॉट बनाना है तो इस वक्त प्रोग्रामिंग भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, वाइब प्रोग्रामिंग आ गई है ना यार। आप बोलते जाए वो आपके लिए प्रोग्रामिंग करेगा। अब तो वो ज़माने भी चले गए ना जब आपने टाइपिंग करनी थी, जीपीटी से प्रोग्रामिंग करवा लें। ये जीपीटी, अच्छा ये मेरा इरफान जीपीटी हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया, हमारे ही स्टूडेंट्स ने बनाया जो उससे होप टू स्किल से सीखे हैं। तो फिर मैंने उनको आइडियाज़ दे के उसको रिफाइन करवाया, एंड इट इज़ लाइफ। तो आप ना वाइब प्रोग्रामिंग है, आप कंसल्टेंसी की तरफ जा सकते हैं, आप क्यूए की तरफ जा सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। जो काम 4 घंटे में हो सकता है उसको 4 मिनट में करना, और वो कौन करवाएगा? अच्छा, अभी आपको प्रेजेंटेशन दे रहा था, ये अभी पिछले चौक में मैंने बनाई है, गाड़ी में बैठ गया। कैसे बनाई है? ये फ़ोन अटैच्ड है, जीपीटी है इस पर, इधर ना। लेट मी क्रिएट अ प्रेजेंटेशन फॉर यू ऑल इन 4 मिनट्स नहीं 90 सेकेंड्स। अब आपके पास गामा है, गामा.ai नहीं होगा वो। जीपीटी खोलिएगा ज़रा, जीपीटी खोल के दीजिए, मैं फ़ोन के अंदर नहीं कर सकता। सो व्हाट वी आर गोना डू, क्या था हमारा टॉपिक, क्या था? टॉपिक स्लीप मैनेजमेंट। Okay, I'm going to present a lecture on sleep management. The audience are students, they're learner. Keep it simple and plain. Also draw routine analogies. I'm from Pakistan, data scientist by profession. I want to cover it in 25 slides and in 30 minutes. Generate a script for me that I can provide to other tool to generate a PPT. So that's what I done, sir. Okay. Here is your presentation, sir. अब मैं इस स्क्रिप्ट को कॉपी करूँगा, यहाँ से गामा AI में जाऊँगा, GAMMAI, उसको मैं पेस्ट करूँगा, प्रेजेंटेशन आएगी, 20 सेकंड के अंदर डाउनलोड करूँगा, आपको भेज दूँगा। अच्छा, इसकी ये जो प्रेजेंटेशन है ये पीपीटी में है। अब मुझे इसकी भी ये पीपीटी नहीं, ये पीपीटी में नहीं है, ये टेक्स्ट है। ये प्रॉम्प्ट मैंने जीपीटी से पता क्या किया है, अब ये आप इसको कन्वर्ट करें। मैंने इससे प्रेजेंटेशन नहीं जनरेट करवाई, मैंने इससे प्रॉम्प्ट जनरेट करवाया। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को नीचे से जाके जैसे कंप्लीट करके कॉपी करूँगा। गो एंड ओपन GAMMA.ai, खोलें एवरीबडी ऑन द स्क्रीन, आप लोग खोलें। गूगल पे हाँ, GAMMA
गामा खोलें। ठीक है जी, आप उस पे जाके इसको पेस्ट कर दें। हाँ गामा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ खोल के दिखाता हूँ आपको। हाँ आपको इतना खूबसूरत मैक्सिमम 30 सेकंड 40 सेकंड में आपको मिलेगी। अब बताएं आप इतनी प्रेजेंटेशन कितने अरसे में बनाएंगे? अब मेरी तो बन गई 90 सेकंड में, तो मैं 2 घंटे सो लेता हूँ ना। मैं जितने भी आज ऑफिशियल्स को प्रेजेंटेशन दें, यकीन करें सारी ऐसे बनाई है। आई डू इट ऑन द गो। फिर इसके अंदर कस्टमाइजेशन इतनी ज़्यादा होती है कि आप खुला किसी के पास? हाँ GAMMA। हाँ ये ओके। हाँ अच्छा, इसमें अभी क्या इसको पेस्ट करना है? इसको अकाउंट क्रिएट करें और ये जो GPT वाला टेक्स्ट है ना, ये ले लें, उठा के इसके अंदर पेस्ट करके जनरेट का बटन दबा दें। अच्छा, उसमें जनरेट में ये क्या जनरेट करेगा? आपके पास ये जो मैंने स्लाइड्स मेरी चल रही थी, आपको स्लाइड्स भी जनरेट करेगा, ग्राफिक्स भी जनरेट करेगा, टाइमिंग भी करेगा, फ़ॉन्ट का भी ख्याल रखेगा। फिर अगर आपको नहीं पसंद तो आप वॉइस के साथ कह देंगे कि इसको निकाल दो, इसको डाल दो, फ़ॉन्ट छोटा कर दो, बड़ा कर दो, ये तस्वीर डालो, वो तस्वीर डालो। ये है कि ये जो इसके प्रॉम्प्ट है, ये जो इसके प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट में जो स्लाइड्स में हमारे पास बुलेट्स हैं, इस बुलेट्स की डिटेल भी अगर हमें चाहिए कि हमने एक लेक्चर वो दे देगा। आप वो आपको जब क्रिएट करेगा, आप कहेंगे कि इसका टेक्स्ट रिवाइज करो, इसका टेक्स्ट एक्सपेंड कर दो, इसका टेक्स्ट रिड्यूस कर दो, वो कर देगा। फिर उसको PPT में शिफ्ट कर लें, खुद एडिट कर लें। आप में से अफेरा के स्टूडेंट्स कौन से हैं? सारे अफेरा के लेक्चर गामा से आते हैं। That's how you use AI। अच्छा, किसी ने क्विज अटेम्प्ट किया है उसमें? वो भी AI से आता है। हाँ, उस क्विज के मार्क्स आते हैं ना फौरन, वो भी AI से आते हैं। आपको असाइनमेंट्स आ रही है? मैं नहीं भेज रहा, AI भेज रहा है। असाइनमेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, AI मार्किंग कर रहा है। आपका कोर्स पता नहीं कौन सा है, सबको आ रही है असाइनमेंट, सब कुछ। उस LMS के पीछे कोई ह्यूमन नहीं बैठा हुआ, और वो मैं बलोचिस्तान में लेके आ रहा हूँ। जी जरा अगर आप वॉच एंड हाउ करते हैं तो आइडिया को डिप्लॉय किस तरह करते हैं? मतलब रिसोर्स की करना, रिसोर्स का मतलब पैसे नहीं है, इस तरह पैसे नहीं है ना, पैसे नहीं। चलें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास लैपटॉप भी नहीं है, ठीक है? यू डोंट हैव द लैपटॉप, यू डोंट हैव द मनी, यू डोंट हैव द कनेक्शन, ठीक है? आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए और नहीं है, वो पता क्या है? विल पावर। आप एक आइडिया जनरेट करो, GPT में जाओ, आप irfanmalik.ai पे भी जा सकते हैं। बाय द वे, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मी, आई एम हियर। आप जाके GPT से कहें, छोड़ें, आज मैं आपको एक साइकिल बता के जा रहा हूँ, फॉलो कीजिएगा। आपके पास तो आइडिया है ना, आप कहें कि मैं फ़लाँ इलाके से बिलोंग करता हूँ, यहाँ ऐसे हालात हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मुझे कोई आइडिया दो कि जो मैं अपने सूबे में लगा सकूँ। आपको एक लिस्ट ऑफ आइडियाज़ आएगी, जो आपको पसंद आता है उसको कॉपी करें, फिर GPT को वापस दें, उसे कहें कि इस आइडिया की पिच डेक बना दें मुझे। पिच डेक का प्रॉम्प्ट आ जाएगा, प्रॉम्प्ट को कॉपी करें, गामा में जाके डालें, गामा में वो आपको आइडिया की प्रेजेंटेशन बना देगा। आप आके अदनान साहब को प्रेजेंट करें, अदनान साहब मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, मेरे पास आइडिया, आपके पास रिसोर्स हैं, मिल गया। दैट्स व्हाट आई हैव डन। लिंक्डइन पे जाएं, किसी को मैसेज करें कि सर आई हैव एन आइडिया, लेकिन आइडिया स्टूपिड नहीं होना चाहिए। आइडिया को ना उसकी लाइफ साइकिल से गुजारना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ यार, हेलीकॉप्टर की किसको ज़रूरत नहीं है? हेलीकॉप्टर इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट ना, राइट? मैं बलूचिस्तान में आके हेलीकॉप्टर बनाना शुरू कर देता हूँ, आप खरीदेंगे? आप खरीदेंगे? मैं यहाँ आके मिन्नतें करता हूँ, अल्लाह दवास्ते एक हेलीकॉप्टर खरीद लो, खरीदेंगे आप? क्यों? क्योंकि मैंने ऑडियंस की पॉकेट साइज नहीं देखा, उनकी बाइंग पावर नहीं देखी, और आइडिया की क्वालिटी पे निकल गया, बना लिया, हेलीकॉप्टर कमाल का है, नहीं चलेगा ना यार। ऑडियंस को समझो, नीड को समझो, कॉस्ट को समझो, बेचने का तरीका समझो, जैसे बिजनेस मॉडल करते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझो, सब GPT देगा। फिर उसका असेसमेंट करो, फिर उसे कहो कि अच्छा एक बात बता, इस जैसा काम दुनिया में जिसने किया मुझे ला के दे। फिर उसे कहो कि ये मेरा काम है, ये दुनिया वालों का काम है, मुझे बता कि इसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट कौन से हैं। उसको निकाल के अदनान साहब को दे दो, बता रिसोर्स कहाँ थे, कितने पैसे लगे। इट्स बिन 8 years
पिछले 8 साल से आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग फ्रॉम $50। $2 मिलियन से ज़्यादा मेरी अपवर्क पे अर्निंग है। 3 मुल्कों में मेरी कंपनियाँ हैं। मैंने आज तक जेब से 1 रुपया नहीं लगाया, नॉट ए सिंगल, 1 रुपये भी बिजनेस में नहीं डाला। इट इज़ ऑल ऑर्गेनिक रोटेशन। जी सर, अभी मेरा वेब डेवलपमेंट में है ना, और मैं चाह रही हूँ कि मैं एआई और वेब डेवलपमेंट दोनों सीखूँ। सो क्या मतलब एआई सीख लो, वेब डेवलपमेंट उससे कर लेना। अच्छा, तो मतलब एआई मतलब ऑब्वियसली मैंने वेब डेवलपमेंट भी एआई से ही सीखा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि उसमें आप एआई भी अपने सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करते हैं ना। हाँ, कैसे करेंगे सर, जैसे उसमें चैटबॉट डाल दिया या फिर उसमें कोई इंटेलिजेंस कोई एलिमेंट डाल दिया, जैसे चैटबॉट बनाना आता है? फेरा में ना सर, हाँ। तो ऐसे ही कुछ करना हो तो मैं पूछना चाह रही थी कि मैं एआई सीखूं या मैं वेब डेवलपमेंट को मजीद आगे उसी में आप एआई सब सीखो, करूं? एआई सीखो, वेब खुद बन जाएगी। ओके सर, ये जो कह रहे हैं कि ये रिप्लेस कर देंगे वेब डेवलपर्स को। हाँ बिल्कुल कर देंगे। हाँ हाँ, जितने भी नालायक डेवलपर हैं सब रिप्लेस हो जाएंगे। जितने लोग भी एक सर्कल से बाहर नहीं सोचते, इनोवेट नहीं करते, रिस्क नहीं लेते, क्रिएटिविटी नहीं करते, सीखते नहीं हैं, क्लाइंट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, झूठ पे यकीन रखते हैं, कहानियाँ कराते हैं, सब रिप्लेस हो जाएंगे। जो वैल्यू देते हैं, काम करना जानते हैं, वैल्यू डालना जानते हैं, इमोशंस को समझते हैं, वो सब कामयाब हो जाएंगे, वो तेज़ हो जाएंगे। बता रहा हूँ कि मुझे एक विज़िट और दूसरे विज़िट के बीच में मेरे पास 10 दिन थे। उन 10 दिन में मैं पूरा प्रोडक्ट बना के ला के आके दिखा के जा रहा हूँ, जो कि पहले अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब पहले अगर बनाती है सर पहले मैं आके ना, वो कहता ना, मासूम बन के सुन रहा था। मुझे कुछ नहीं है मेरे पास, आई जस्ट लर्न एंड अनलर्न। जैसे मैं डम माइंड बन के बैठा था यूँ कि यार क्या मसले हैं आपके, बस कुछ नहीं किया। एंड देन आई फिगर्ड इट आउट, फिर बात की है ऐसे और उसको जनरेट किया। यू कैन डू दैट। आप वेबसाइट भी खड़ी कर सकते हैं। जी भाई। सर मेरा सवाल है कि जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, बेसिकली आप सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ बेसिकली टच भी हैं जो इन्वेस्टर हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि वो छोड़ के ना जाएं और मेरे साथ हैं जो आप ये वजीफ़ा पूछ रहे हो? अच्छा, देख भाई, 3 चीज़ें हैं। इन्वेस्टर हंसते हंसते पैसा आपको दे देगा और कभी छोड़ के नहीं जाएगा। आपके पास आइडिया है, ज़ीरो वैल्यू। आपने उस आइडिया को बना लिया, ज़ीरो वैल्यू। हम क्या करते हैं, हम तो आइडिया दिखाना। आज के दौर में अगर आपके पास आइडिया है, आपने उसका MVP बना लिया है, उसको कहीं चला के 1 रुपया कमा लिया है, आप जीत गए, मिल गया आपका इन्वेस्टमेंट, चाहे आप लॉस में हैं। पाकिस्तान एक लैब है। अब आपने सवाल किया तो मैं बता दूं, मेरा पहला रीज़न फ्री सारा काम करने का यह है कि मैंने बाहर वालों को छीन लिया। क्योंकि जब मैं इंटरनेशनल जाता हूं तो उन्हें कहता हूं कि भाई टेक्नोलॉजी वैलिडेट की है मैंने, 60-70 हज़ार लोगों ने इसको यूज़ किया है और फिर मैं उसकी बेस पे मैं आ रहा हूँ। तो अपने लोगों को तो मिल गया ना फ्री में, बाहर तो मेरे वो नहीं है ना रिश्तेदार। तो आइडिया अगर चाहते हैं कि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट दे, उसको आम बंदे की जेब से 1 रुपया निकलवा लो, क्योंकि वो तब आम बंदा आपको 1 रुपया देगा जब उसको फ़ायदा होगा, फिर आपका आइडिया चलेगा, अदरवाइज़ आपका आइडिया नहीं चलेगा।